हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रेरणा एंड आज हमारा लेसन थर्ड है थेरेपेटिक न्यूट्रिशन का। इससे पहले हमने ये पढ़ा कि थेरेपेटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, किस तरीके से अलग अलग डिजीज में, अलग अलग कंडीशन में हम लोग ह्यूमन बॉडी के नीड्स के अकॉर्डिंग डाइट को मॉडिफाई करते हैं। देन हमने पढ़ा कि थेरेपेटिक न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं, किस तरीके से हम लोग उसमें चेंजेस कर सकते हैं। लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट, फुल फ्लूइड डाइट, नॉर्मल डाइट, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब इस लेसन में हम देखेंगे कि जो इंसान या फिर जब भी कोई पेशेंट थ्रू माउथ अगर खाना नहीं ले पाता है, च्यू नहीं कर पाता है, तो हम उसे न्यूट्रिशन किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। यूजुअली हमारे पास दो तरीके के फीडिंग मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है एंटेरल न्यूट्रिशन, सेकेंड इज पैरेंटेरल न्यूट्रिशन। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एंटेरल और पैरेंटेरल दोनों का यूज क्या है और दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट है एंटेरल न्यूट्रिशन। द वर्ड एंटेरल मीन्स विदिन और बाय द वे ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो एंटेरल का मतलब ही होता है कि या तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू या फिर डायरेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हम न्यूट्रिशन पहुंचा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग एंटेरल न्यूट्रिशन को ट्यूब फीडिंग भी बोलते हैं, आरटी फीडिंग, राइल्स ट्यूब फीडिंग। ओके, enteral nutrition is a method of providing adequate nutrition that is expected to prevent, improve, or reverse malnutrition in patients who are not receiving adequate nutrition orally. ठीक है, तो जो भी हमारा enteral nutrition होता है उसका मेन मोटो यही होता है कि ऐसे पेशेंट को जो कि ओरली न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं एडुक्वेट अमाउंट में, उनको एडुक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ताकि उनमें माल न्यूट्रिशन प्रिवेंट हो सके, उनकी जो डिजीज कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके, या फिर अगर उनमें माल न्यूट्रिशन है, माल नरिशमेंट है, तो उसे हम रिवर्स कर सके, रिकवर कर सके। ये होता है एंटेरल न्यूट्रिशन। Enteral nutrition can be administered by transoral। ठीक है, ट्रांसओरल का मतलब होता है जहां पर हम फूड ओरली प्रोवाइड कर रहे हैं। सो एंटेरल न्यूट्रिशन ट्रांसओरली भी प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है ट्रांसनेजल, थ्रू नोज, जिसे हम नाजोगैस्ट्रिक भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है ट्रांस गैस्ट्रिक रूट, जिसे हम गैस्ट्रोस्टोमी भी बोलते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हम स्टमक में कट लगा के वहां पे राइल्स ट्यूब इंसर्ट करके एंड देन न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। और बाई अ ट्यूब इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड अ जेजुनोस्टोमी। ओके, और नेक्स्ट मेथड होता है कि बिल्कुल डायरेक्ट एक स्मॉल कट लगा के हम डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इस मेथड को हम जेजुनोस्टोमी भी बोलते हैं। सो एंटेरल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का हमारे पास अलग अलग मेथड है, अलग अलग वेज है, जिसमें पहला हो गया हमारा ट्रांसओरल, जहां हम ओरली फूड दे रहे हैं। सेकेंड है ट्रांसनेजल, जिसे हम नाजोगैस्ट्रिक कह रहे हैं, एंड नोज से यहाँ पे फीडिंग दी जा रही है। ट्रांसगैस्ट्रिक, इसे गैस्ट्रोस्टोमी कहा जा रहा है, और यहाँ पर डायरेक्ट स्टमक के थ्रू दिया जा रहा है। एंड लास्ट है हमारे पास जेजुनोस्टोमी, इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्ट फूड को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इंटेरल न्यूट्रिशन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। ओके, सो फर्स्ट एडवांटेज है कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड हो रहा है। अभी जो भी इंसान खाना का च्यू नहीं कर पा रहा है, वो, या आप ये कह लो कि वो होश में नहीं है, ठीक है, तो अब उसको आप न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करोगे। मेडिसिन पे आप बीमारी ठीक कर सकते हो, बट उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जिसके लिए आपको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो वो न्यूट्रिशन जब तक नहीं मिलेगी, पेशेंट रिकवर नहीं करेगा। तो अब वो न्यूट्रिशन ऑब्वियसली हम एंटेरल पाथवे से प्रोवाइड कर रहे हैं, एंटेरल न्यूट्रिशन के थ्रू हम दे रहे हैं। नेक्स्ट, गट मोटिलिटी एंड इंटीग्रिटी इज प्रिजर्व्ड। अब इंसान अगर कुछ खा नहीं पा रहा है, फिर भी गट का जो मोटिलिटी और इंटीग्रिटी है वो हम बचा पा रहे हैं, प्रिजर्व कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एज कंपेयर टू द पैरेंटेरल। पैरेंटल न्यूट्रिशन हम आगे पढ़ेंगे अभी। एंड
जो पैरेंटेरल न्यूट्रिशन होता है इसके कंपैरिजन में एंटेरल न्यूट्रिशन कॉस्ट इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स मोर कंप्लीट न्यूट्रिशन, ट्रेस एलिमेंट्स एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। सो जो हमारा एंटेरल न्यूट्रिशन होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और ट्रेस एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है, और जो भी शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी को प्रोवाइड करने का काम करता है। सो ये सारी चीजें इसके एडवांटेजेस हुए। जैसे अलग अलग वेज से एंटेरल न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी फैक्टर पर डिपेंड करता होगा। तो अलग अलग स्टेजेस में हम अलग अलग तरीके से एंटेरल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलाज भी होते होंगे, अलग अलग एंटेरल फीड्स भी होते होंगे। तो अभी अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं एंड इनमें क्या स्पेशल है, क्या इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इनको अलग बना रहा है बाकी दूसरे से। फर्स्ट है पॉलीमरिक फॉर्मूलाज। दीज आर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन given to the individual who have full digestive function। अब पॉलीमरिक फॉर्मूलाज ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन होता है और वो ऐसे इंडिविजुअल को दिया जाता है, ऐसे पेशेंट को या ह्यूमन बीइंग को दिया जाता है जिसका डाइजेस्टिव फंक्शन फुल्ली वर्क कर रहा हो। यहाँ पे इट प्रोवाइड नाइट्रोजन एज होल प्रोटीन, केजीन, एग व्हाइट सॉलिड्स, ये सारी चीजें हम इसमें दे सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम ग्लूकोज, ओलिगोसैकेराइड्स, सुक्रोज और कॉर्न सिरप के फॉर्म में देते हैं, एंड फैट प्रोवाइड करने के लिए हम ऑयल्स के फॉर्म को यूज कर रहे हैं पॉलीमरिक फॉर्मूलाज में। नेक्स्ट फॉर्मूला है ओलिगोमेरिक फॉर्मूला। These are pre-digested and formulated to require minimal digestion। अब ये जो ओलिगोमेरिक फॉर्मूला होता है ये प्री डाइजेस्टेड होता है, यहाँ पर हमको बहुत कम नीड होती है डाइजेस्टिव प्रोसेस की। ओके, अब यहाँ पर भी हम नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं एज ओलिगोपेप्टाइड्स, कार्बोहाइड्रेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं ग्लूकोज और ओलिगोसैकेराइड से, फैट के लिए हम अलग अलग फॉर्म यूज कर रहे हैं ऑयल्स का। नेक्स्ट है मॉड्यूलर फॉर्मूला आर दोज दैट कंटेन और प्रीडोमिनेंटली कंटेन वन काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट। तो मॉड्यूलर फॉर्मूला ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जिनको हम मॉडिफाई करते हैं। ओके, यहाँ पर हम किसी एक न्यूट्रिएंट को यूज करते हैं जो कि ज्यादा अमाउंट में होता है। बेसिकली ये फोकस्ड होता है, इसमें सारी चीजें नहीं होती हैं बट इसमें कोई एक चीज आपको अबंडेंट में मिल जाएगा। ये कमर्शियली अवेलेबल होता है, ठीक है। अब कमर्शियली जो मॉड्यूलर फॉर्मूलाज अवेलेबल होते हैं वो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और ट्रेस एलिमेंट्स के लिए अलग अलग मॉड्यूलर फॉर्मूला आपको कमर्शियली मिल जाएंगे, अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है ब्लेंडर्डाइज्ड फीड्स। ये बहुत सिंपल है, जो भी हमारे ब्लैंड फीड्स होते हैं जो हम लोग हॉस्पिटल्स के किचन में बनाते हैं, ये सारी चीजें ब्लेंडर्डाइज्ड फीड्स में आती है। Prepared by mixing the ingredients and delivered in an easily digestible form। For example, आपने दाल बनाया, उसको अच्छे से पीस लिया, उसको छान लिया एंड वो जो पानी है वो आप दे रहे हो, ये हो गया ब्लेंडर्डाइज्ड फीड। अगर आपने खिचड़ी बनाया, उसको अच्छे से पीस लिया, फिर उसको छान लिया, वो आप दे रहे हो, ये होता है ब्लेंडर्डाइज्ड फीड। ठीक है, जिसमें हम अलग अलग इंग्रेडिएंट को मिक्स करके बना रहे हैं और उसे इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में पेशेंट को दे रहे हैं। फॉर लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के लिए हम ब्लेंडर्डाइज्ड फीड को यूज करते हैं और इसमें सारे नेचुरल फूड आइटम्स यूज होते हैं इसको बनाने के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई केमिकल नहीं है या फिर कोई सप्लीमेंट नहीं है, जो भी हमारा डे टू डे लाइफ का होता है, सब्जी चावल यही सारी चीजें होती हैं एंड इनसे ही हम ब्लेंडर्डाइज्ड फीड को बनाते हैं। तो ये था अलग अलग फॉर्मूला एंटेरल न्यूट्रिशन का। होपफुली आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये लेसन आपको समझ आया होगा। एंड इन केस आपको कुछ भी डाउट है या नहीं समझ आया है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। थैंक यू एंड आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।